विजय शाह को जेल के काल कोठरी में डाल देना चाहिए। तो क्या मंत्री पद से न हटाए? मंत्री पद से उसको तत्काल बर्खास्त करें। वैसे राजनाथ सिंह जैसा घृणित व्यक्ति रक्षा मंत्री है, वो कहता कि भाजपा में इस्तीफा वगैरह नहीं चलता है, चाहे घटिया ही करके आओ, देशद्रोही जासूसी करो, पाकिस्तान के लिए काम करो, लेकिन इस्तीफा मत दो। तो क्या कोई इनाम लेना चाहता है क्या बीजेपी में विजय शाह? विजय शाह को इनाम तो जरूर मिलेगा। ऐसे बदतमीज, नालायक, बेहुद्दे, गंदे नाली के कीड़ों की जरूरत बीजेपी को रहती है। सीएम मोहन यादव भी चुप है अभी तक। सीएम मोहन यादव क्या है भाई, न 3 में है न 13 में। अरे मध्य प्रदेश का सीएम। अरे सीएम नहीं हो, ऐसा सीएम को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि तुम जो है अहिर बिरादरी का भी अपमान कर रहे हो, यादव बिरादरी का भी। तो बीजेपी के नेता मंत्री रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं, क्या इलाज है इन लोगों का? इन लोगों का इलाज है जनता के बीच, जनता इनको बल भर कूटे, पहले इस देश की जनता इनको तोड़ के रख दे। हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं आप, हिंसा मारपीट करना सिखा रहे हैं आप। मैंने कूटने के लिए कहा है, कूटने के लिए। किसको? ये मंत्री बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के नेताओं को कूटे पब्लिक। लेकिन विजय शाह की तो अच्छी ऐसी दवाई करे कि पब्लिक के बीच जाने की जहमत ना उठा पावे। मोदी जी, अमित शाह भी चुप है इन बयानों पे। काहे ना चुप रहेंगे, इन्हीं यही सब तो बढ़ावा दे रहे हैं भाई। बलात्कारियों के साथ फोटो जो नेता प्रतिपक्ष का नहीं आता है, मोदी जी का आता है, अमित शाह का आता है, योगी आदित्यनाथ का आता है, मोहन भागवत का आता है। मोहन भागवत तो कहिए कौन सा ब्राह्मण है तू? तो विजय शाह का बयान क्या सेनाओं का अपमान है? पूरी तरीके से एकदम सेना का अपमान है, हमारे देश की बहादुर बेटियों का अपमान है, हमारे देश की महिला समाज का अपमान है। आप एक फौजी रहे हैं, कितना गुस्सा आता है ऐसा जब बयान मंत्री की तरफ से? अरे भाई, अगर हो तो पाकिस्तान के को बाद में निपटा, पहले इन्हीं को मारा, इनका जो चिड़ाड़ा उड़ा दे। कल बहुत गुस्से में थे विजय शाह, एकदम मंच से कह रहे थे। अरे गुस्से में हमारे जैसा कोई रहा होता ना, चढ़ करके मंचवा पे 20 जूता मारता इसको, विजय शाह को। क्या हम रहते मरते या जीते, लेकिन इनका गला वाला दांत से चबा जाती। इतना गुस्सा? अरे भाई बताइए, जिसके पिता इंडियन आर्मी में 71 में लड़ाई लड़े, जिनके चाचा बीएसएफ में सूबेदार रहे, जिनके परदादी स्वर्गीय श्रीमती जो है वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की के साथ रही, जिनके परदादा ब्रिटिश आर्मी में होने के बावजूद 1857 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ खड़े हो गए। इन्होंने क्यों कहा पाकिस्तान की बहन, आतंकियों की बहन? असल बात ही अंग्रेजों के दल्ले रहे हैं, और आरएसएस वाले इसके पूर्वज भी, जितने बीजेपी में हैं वो गद्दार हैं इस देश के। ये इतना घिनौना बयान कहाँ से आया होगा, क्या दिमाग में चलता रहा होगा विजय शाह? भाई इन सबों की घटिया मानसिकता ही होती है इस तरह का बयान देने की। आप बताइए, जिस देश का प्रधानमंत्री, आज हमको शर्म लगती है कि मैं इंडियन अपने आप को बोलता हूं, हमारे देश का प्रधानमंत्री अमेरिका के चरणों में शरणागत हो गया हो। एक बार कहा कि ओए मिस्टर मोदी, तुमको मैं समझा रहा हूं, तुम ठीक है, मेरी बात को इग्नोर ना करना, तुरंत सरेंडर करो, सीज फायर की घोषणा करो। आप बताइए, इस देश के नाम से अमेरिका का कोई जिक्र नहीं। आपको मालूम चला कितना गुस्सा आया, क्या कहना चाहते? अरे मुझे शर्मसार हो जाना पड़ा कि हमारे देश का एक कायर पीएम है और एक पीएम हो गया है। आखिर में क्या कहेंगे विजय शाह को लेकर, क्या इलाज? मैं देशवासियों से यही कहूंगा कि बिहार भी इलेक्शन आ रहा है, बंगाल इलेक्शन आई, ये हिंसा फैलाएंगे, सब आतंकवाद को बढ़ावा देंगे। आतंकवादी कहीं बाहर से नहीं आता है, ये आरएसएस वाले ही ये काम करते हैं, करवाते हैं, भाजपा का इसमें सहयोग रहता है। गिरफ्तार किया जाए इनको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। आइए, जहां मिला पब्लिक के बीच, भारतीय नागरिकों का ये परम कर्तव्य होगा कि ऐसे नेताओं की दवाई करें।